गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक है 24वां। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च नातो मामभिजानन्ति तत्त्वेनातस्त्यवन्ति ते। इसमें भगवान बताते हैं कि देवताओं का पूजन करने वालों का अविधिपूर्वक पूजन करना है क्या। जब ऐसी बात पीछे कही कि अविधिपूर्वक पूजन में क्या है कि वो भगवान को देवताओं से अलग मानते हैं, तो इसके आगे और कहते हैं क्यों कि अहम मैं ही माने क्योंकि सर्वयज्ञानाम सभी संपूर्ण यानी यज्ञों का भोक्ता, सभी यज्ञों का भोक्ता आगे है भोक्ता चा माने और प्रभु एव चा प्रभु रा का विसर्ग बना भोक्ता और प्रभु माने स्वामी एव माने ही मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। ना तू माम भी जानन्ति, ना माने नहीं, तू माने परंतु, माम माने मुझको, अभिजानन्ति जानते, तत्वेन यानी तत्व से, अतः ना के बाद आ है तो ता है और सा का बना विसर्ग, अतः इसी से च्यवन्ति उनका पतन, ते माने उनका पतन होता है। ते माने वे, इसी से उनका पतन होता है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। इनका जो देवताओं की उपासना करते हैं भाव भिन्न भाव रखकर, जिनके अंदर भोगों के प्रति और ऐश्वर्य के प्रति संग्रह का भाव है, आसक्ति है, वे ऐसा निश्चय कर ही नहीं पाते कि मुझे भगवान की ओर चलना है। और इस निश्चय में मुख्य रूप से
दो बाधाएं ही होती हैं। एक तो वे लोग अपने को भोक्ता मानते हैं और संग्रह का स्वामी मानते हैं। यही बाधा है कि मैं ये इंद्रियों के द्वारा इस भोग को ग्रहण कर लूँगा, जिह्वा से स्वाद लूँगा, आँख से ये देखूँगा, कान से बहुत प्रशंसा सुनूँगा, आदि आदि। तो ये सब जो कुछ विषयों के द्वारा इंद्रियों का दोनों का संयोग होता है, तो उससे वो अपने को उन सुखों का भोक्ता मानते हैं। और जो कुछ भी इकट्ठा किया है संग्रह सांसारिक जगत में पदार्थों का, उन सब का वो मालिक मानते हैं। वास्तव में वे उनके दास ही होते हैं। उनको रखना, उनकी जिम्मेदारी लेना, या इसको कैसे इसको ठीक रखें, कहीं कुछ इसमें कमी ना आ जाए, उसी में उनकी वृत्ति लगी रहे। तो अपने को भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर उनका वो दास बन जाता है और भगवान के सर्वथा विमुख हो जाता है। फिर वो उसे याद ही नहीं रहता कि इन सबके भोक्ता प्रभु हैं और सभी पदार्थों के स्वामी प्रभु ही हैं। लेकिन जब उसे चेत आता है, शास्त्रों के माध्यम से, संग के माध्यम से, किसी भी प्रकार से, कभी पुण्य कोई कर्म किया है उसके प्रभाव से, तब वह प्रभु के मार्ग पर आ जाता है और भगवान को ही भोक्ता और स्वामी मानने लगता है। अहम अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य जितने भी दान, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं और अपने वर्ण की मर्यादा के अनुसार जितने भी व्यवहारिक हैं, शारीरिक कर्म करते हैं, भगवान कहते हैं उन सब का भोक्ता मैं ही हूँ। मैं जो भी कुछ हम ग्रहण करते हैं वो प्रभु ही उसे ग्रहण करते हैं। जितने भी भोग हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, वो सब प्रभु की शक्ति से करते हैं। तो उन सभी कर्मों का भोक्ता यानी फलभागी मैं ही हूँ, भगवान ऐसा बताते हैं। प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का विधान किया गया है और वो जो विधान है वो सब मेरा ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी उन कर्मों को करते हुए, मेरे भाव को रखते हुए वो निर्लिप्त रह सकें, बंधन में ना बंधें। कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म कैसे करना है यहाँ पर प्रभु यही बता रहे हैं। उन संपूर्ण कर्मों का और व्यवहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। गीता हमें सचेत करती है। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता फलभागी मैं ही हूँ, ऐसे ही मैं संपूर्ण संसार के लोक के पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया और प्राणियों के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब का मालिक मैं ही हूँ। और भगवान ने अपनी प्रसन्नता के लिए
संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। अतः इन सब की रचना करने वाला मैं ही हूँ और मैं ही इसका मालिक हूँ। भगवान अब बताते हैं भोक्ता, भगवान के भोक्ता बनने का अर्थ क्या है। भगवान ने कहा कि महात्माओं की दृष्टि में सारा संसार प्रभु का ही रूप है। वासुदेव सर्वमिति। जब सब कुछ मैं ही हूं, तो फिर कोई किसी देवता की पुष्टि के लिए यज्ञ करता है तो उस यज्ञ के द्वारा मेरी ही तो पुष्टि होती है। किसी जानवर को भोजन खिलाना, सेवा करना, प्राणी की सेवा करना, दान देना, पेड़ पौधे लगाना, किसी भी प्रकार से कोई भी यदि शुभ कर्म होते हैं, सेवा होती है, तो वास्तव में वह मेरी ही सेवा है। कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है किसी मरीज का, तो वो किसका, जिसका इलाज कर रहा है उसके अंदर भी तो प्रभु ही हैं। तो महात्मा लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि सब में प्रभु हैं। तो किसी भी प्रकार की सेवा, उपासना, कुछ भी हम प्राणी मात्र की करते हैं, प्राणी देवता लोग भी प्राणी में ही, भौतिक जगत में ही आ जाते हैं। तो हम कुछ भी उपासना, सेवा कार्य आदि करते हैं, वो सब भगवान की ही है, क्योंकि कण कण में तो वही विराजमान है। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मैंने तो गाय को दिया, मैंने तो कुत्ते को दिया, मैंने तो इस व्यक्ति को दिया, मैंने तो देवताओं को दिया। यह जो भिन्न भाव है, ये भगवान से मिलन में बाधक हो जाता है। मेरे बिना अन्य कोई है ही नहीं, मैं ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ हूं। अब भगवान का मालिक बनना क्या है? कहना मैं ही भोक्ता हूं और मैं ही प्रभु हूं, यानी स्वामी हूं। दो बातें कही। भगवान को तत्व से जानने वाले भक्तों की दृष्टि में परा और अपरा प्रकृति सबके मालिक प्रभु हैं। जो आत्मा है उसके भी स्वामी प्रभु हैं, वो परमेश्वर हैं, परम पुरुष हैं। आत्मा को पुरुष कहा जाता है। और अपरा जो कुछ है, जड़ जगत है, वो भी सब प्रभु का ही अधिकार है उन पर। सृष्टि की रचना करें या ना करें, संसार में स्थित रखें या ना रखें, प्रलय करें या ना करें, प्राणियों को चाहे जहाँ रखें, उनका चाहे जैसा संचालन करें, चाहे जैसे उपभोग करें, प्रभु अपने मर्जी के मालिक हैं। चाहे जैसा परिवर्तन करें, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जैसे कि हमारे पास धन है तो हम उसका चाहे सदुपयोग करें, चाहे हम दुरुपयोग करें, लेकिन प्रभु तो सब सदुपयोग करते हैं। देखने में लगता है कि ये विनाश हो गया, लेकिन उसमें भी कल्याण निहित है। ऐसे ही भगवान संसार का जैसा भी परिवर्धन चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं, करने में सर्वथा स्वतंत्र हैं। और वो जो उचित समझते हैं, संसार की गाड़ी को भली प्रकार चलाने के लिए जो उनका उद्देश्य है कि प्राणी मात्र विकास की ओर चलें, सब अपना कल्याण करें,
तो जो उचित होता है वो करते हैं। यही भगवान का मालिकपना है। ना तो माम भी जानन्ति तत्वे न तस्यवन्ति ते। ना तो माँ, जो ऐसा नहीं जानते, परंतु जो ऐसा नहीं जानते उनका पतन होता है। भोग और संग्रह में लगे रहते हैं और किसी के लिए यदि कुछ करते हैं तो वो समझते हैं कि उसका भोक्ता वही है, कि मैंने तो इसको दिया है, उस व्यक्ति की सेवा की है, उस देवता को पुष्टि की है। तो भाव भिन्न होने से उनका फल भी भिन्न हो जाता है। जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते वे यही समझते हैं हम जिस किसी को जो कुछ देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो सब उन प्राणियों को ही मिलता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो हम देवता को देते हैं, दान देते हैं तो दान का भुगतान लेने वाला होता है। किसी जानवर को देते हैं कुछ तो वो जानवर उसको ग्रहण करता है। हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं अपने को समझते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि वे सब रूपों में मेरे को न मानकर अन्य को ही मानते हैं, इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो किसी अन्य को भोक्ता न मान करके मेरे को ही भोक्ता माने। भगवान ऐसा कहते हैं और मुझे ही सभी पदार्थों का स्वामी माने। ये तन का भी स्वामी वही है। धन का, जन का, जो कुछ भी संसार में है सब प्रभु का है। हमें केवल उनका सदुपयोग करने के लिए मिला है। वो एक साधन रूप है प्रभु को पाने का। तो साधन क्या बनेगा, कब बनेगा? जब हम उसे भगवान का समझेंगे और भगवान को धन्यवाद देते हुए हम उनका सदुपयोग करेंगे। मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वो सब भगवान कहते हैं मेरा है। मेरा विराट रूप संसार की सेवा के लिए ही है। ये जो संसार है ये किस लिए, हम क्यों यहाँ हैं? तो हम भगवत भाव से अपने कर्तव्य का पालन करें, संसार की सेवा करें। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मानते हैं और यही उनके पतन का कारण है। वास्तव में वो उनका नहीं है, वो उन चीज़ों के गुलाम हैं। उनकी कमी होने पर उनको चिंता होती है, अधिक होने पर चिंता होती है। तो ये सब ये उनके दास हैं। उनके अभाव में भी वो चिंतित हो जाते हैं। रहता है तो भी चिंतित हो जाते हैं कि कम ना हो जाए, कहीं क्या करें, कोई ले न ले। और उन चीज़ों के बनने और बिगड़ने पर वे अपना बनना और बिगड़ना समझते हैं। तो इस प्रकार जो ऐसा जान जाता है सब कुछ प्रभु हैं, सब कुछ उनका है और वही भोक्ता है, वही स्वामी है, तो वो उनका विकास होता है, कल्याण को प्राप्त होते हैं, अन्यथा उनका पतन होता है। च्यवन्ति का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त न होने से उनका पतन हो जाता है। जो उद्देश्य के लिए ये तन मिला है वो उद्देश्य की पूर्ति में वे असफल हो जाते हैं, अपने विकास की यात्रा को लंबा कर देते हैं। ज़्यादा कितना भी शुभ से शुभ कर्म कर लो, ऊंचे से ऊंचा कर्म कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रह्मलोक तक चले जाएंगे। वो भी अंत वाले हैं और वहाँ से पुण्य समाप्त होने पर फिर उनको वापस आना पड़ेगा। तो यही पतन। अब है श्लोक 25वां। तो यहाँ बताते हैं कि जो भगवान से भिन्न देवताओं आदि को मानते हैं उनकी क्या गति होती है।
यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति माने प्राप्त होते हैं, देवव्रता देवताओं को, देवव्रता यानी कि सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले, देवव्रता जो देवताओं की उपासना करते हैं, देवव्रता किस प्रकार से? सकाम भाव से, तो वे देवान यानी देवताओं को प्राप्त होते हैं। और पितरन् यान्ति पितरों को प्राप्त होते हैं, पितृव्रता जो पितरों को मानते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या और जो भूत प्रेतों को मानते हैं वे भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। यान्ति माने प्राप्त होते हैं, भूतेज्या माने जो भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। यान्ति प्राप्त होते हैं, मद्याजिनो भी माम माने कि मद्याजिना परंतु मेरा पूजन करने वाले, अपि नो का विसर्ग बन गया, ओ का आह, मद्याजिना अपि माने ही, माम माने मुझको। तो यानी कि सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं और पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान, भगवान को ठीक तरह से न जानने के कारण जो देवताओं की उपासना करते हैं अनेक विधि विधान से, जैसा शास्त्रों में वर्णित है, नियम व्रत पूजन विधि, तो उन सबको उनके नियमों के अनुसार उन्हें वस्तुएं प्रदान करते हैं देवताओं को। जो सांसारिक व्यक्ति हैं, सकाम भाव वाले हैं, और वो देवताओं के परायण हो जाते हैं। वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक क्या दे देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अपना लोक तक पहुंचा देंगे, अपने लोक तक उनको, लेकिन फिर वहाँ से आना पड़ेगा पुण्यों के समाप्त होने पर। अब ये सब जितने भी लोग हैं देवताओं के, वे सब पुनरावर्ती हैं। तो भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है, पीछे अभी बताया, परंतु वो पूजन अविधि पूर्वक है। कितना भी मंत्र और सब कुछ सामग्री सही सही खूब इकट्ठा कर लो, लेकिन भाव अगर सही नहीं है, भगवत भाव नहीं है, तो वो पूजन अविधि पूर्वक माना जाता है। भगवत भाव ही, दो बातें हैं, निष्काम भाव और भगवत भाव, यह विधि पूर्वक पूजन है। चाहे हम एक फूल चढ़ा दें, चाहे एक पत्ता चढ़ा दें, अपनी यथाशक्ति। अगर वे देवता आदि के रूप में मेरे को ही मानते हैं और भगवत रूप देवताओं से कुछ भी नहीं चाहते, तो भी वे देवता अथवा स्वयं मैं भी उनको कुछ देना चाहता हूँ, जो जान जाते हैं कि ये सब भगवान हैं, किसी भी रूप में देखते हैं, वो सब प्रभु को ही मानते हैं। तो फिर यदि मैं कुछ देना चाहता हूँ या देवता देना भी चाहते हैं, तो वो ऐसा कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आपके साथ इस अपनेपन से बढ़कर अगर कुछ और होता हो तो फिर वो आप हमें दे दीजिए, लेकिन आपसे बढ़कर तो कुछ है नहीं संसार में। आपका प्रेम मिल गया है, बस, इससे ज़्यादा क्या। ऐसे ही जब एक बार पूज्य शुक्लाचार्य जी की
पत्नी यानी हम चाची जी कहीं से सफ़र में जा रही थी, स्वामी जी उनको छोड़ने गए थे। तो स्टेशन पर, तो वहाँ पर महाराज जी कहते हैं, विंध्यवासिनी तुम्हें जो कुछ भी मांगना हो आज मांग लो, कुछ संकोच ना करो। तो वो क्या कहती हैं, नहीं प्रभु, आपकी कृपा से सब है, आप हमारे हो तो सब कुछ हमारा है, आपने हमें अपना लिया बस, और हमें और क्या चाहिए। तो जो ऐसे ही जो जान जाते हैं प्रभु को, वो इसी प्रकार से भगवान से याचना करते। जैसे प्रहलाद ने कहा कि कहीं भी अंकुर हो कामना का, उसे भी आप शांत कर दीजिए। कितना भगवान ने कहा मांग लो मांग लो, फिर यही मांग। इस तरह के भाव वाले वे मेरे को आनंद देने वाले बन जाते हैं। तो फिर वे तुच्छ और क्षण भंगुर देवलोक को क्यों प्राप्त करेंगे? नहीं प्राप्त करते। पितृनयांति पितृव्रता, और जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं उनको पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है। जो छोटी मोटी सहायता रहती है, कुछ काम बना देते हैं, जो ऊंचे लोक में पितरों के लोक में पहुंचते हैं, कुछ तो शक्ति रहती है। तो इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का पूजन विधि विधान से करते हैं और उनको अपना इष्ट मानते हैं, तो वे भी ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपने लोक तक पहुंचा सकते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य, जो तामस बुद्धि वाले हैं, तामसी स्वभाव वाले हैं, वे मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों को धारण करते हैं, यानी जिससे वे खुश होते हैं वही सब सामग्री उनको प्रदान करते हैं। जाने क्या क्या करते हैं। मंत्र जप के लिए लिखा है, गधे की पूंछ के बालों का धागा बनाकर उसमें ऊंट के दांतों की मणियां पिरोना, रात्रि में शमशान में जाकर मुर्दे पर बैठकर भूत प्रेत के मंत्रों को जपना, मांस मदिरा आदि महान अपवित्र चीज़ों से भूत प्रेतों का पूजन करना, ये सब तंत्र मंत्र वाले भूत प्रेतों की पूजा से, इसी प्रकार की पूजा से वो प्रसन्न होते हैं। इससे अधिक उनकी सांसारिक कामनाएं सिद्ध हो सकती है। कुछ वो करते रहते हैं, कमाल चमत्कार दिखाते हैं और उसी से वो उनकी थोड़ी आमदनी हो जाती है और सोचते यही बहुत है, इतना पैसा आ रहा। तो वो भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों को ही प्राप्त होते और ये उनकी दुर्गति होती है। कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकते। यान्ति मध्या जिनोपि माम, जो अनन्य भाव से किसी भी तरह मेरा भजन पूजन और चिंतन में लग जाते हैं, वे निश्चित रूप से मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किसी भी भाव से, चाहे सकाम भाव हो चाहे निष्काम भाव, बस शरणागति आने पर समर्पण तो अपने आप ही हो जाता है, प्रभु वहाँ तक पहुँचा देते हैं। शरणागत में कामना रहती है और समर्पण में कामना समाप्त हो जाती है। जैसे विभीषण जी आए थे, उर कछु प्रथम वासना रही और प्रभु पद प्रीति सरिस शोभहि। विभीषण को राज्य देने के लिए कहा गया, आए थे इसी कारण से कि हमें वहाँ का लंका का राज्य मिल जाएगा, हमें वहाँ कुछ इस तरह से कामना थी उनकी। लेकिन भगवान की शरण में आने से जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ भगवान है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ कामना है वहाँ भगवान। लेकिन भगवान की शरण होने से सब कुछ ये कामनाएं समाप्त हो जाती हैं।
तो भगवान कहते हैं किसी भी तरह से, चाहे सकाम से आए चाहे निष्काम से आए, चाहे भाव कुभाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिश दसहु। तुलसी अपने राम को और रीझ भजो चाहे खीर, और उल्टा सीधा जामिए खेत पड़े पर भी। तो भगवान यही कहते हैं, मुझे किसी भी प्रकार से मेरा कोई यदि भजन करता है, मेरी शरण आता है, तो मैं उसे महात्मा बना देता हूँ। अपचेतुषु दुराचारो और भस्ते माम नन्य भाग, साधुरेव सा मंतव्या सम्यक व्यवसितो ऐसा। कितना भी दुराचारी हो, कोटि विप्र बद लागो ही जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। तो हमें एक परमात्मा की ही शरण रहना चाहिए। एक प्रभु का ही पसारा है पूरे संसार में, उनके सिवाय कुछ भी नहीं है। सभी देवी देवता सब उन्हीं के अंदर समाये। किसी को भी देखें तो हम भगवत भाव से ही प्रणाम करें। तो यही यान्ति मध्याजिनो प्रिमाम, जो मेरी शरण आता है, जो मेरा पूजन करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। फिर सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है यदि हम प्रभु की शरण आते हैं। कितनी भी कामना हो, सब कुछ प्रभु स्वतः ही दूर कर देते हैं और हमें निष्कामी बना के अपने चरणों में स्थान देते हैं। श्री राम।